हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 14 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 14 मई के कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। ऑप्शन ए है यानी स्टेटमेंट 1 है, चाबहार इज अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। स्टेटमेंट 2 है, इट इज जस्ट 5 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। स्टेटमेंट थर्ड है, द चाबार पोर्ट विच सिट्स at the mouth of the Gulf of Oman offers India an alternative route for trade with Afghanistan and Central Asia. Which of the following statements given above are incorrect? आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यह बिल्कुल सही है, चाबहार जो है वह सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है ईरान के। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज जस्ट 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, तो यह आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यह 5 किलोमीटर नहीं होगा, यह 72 किलोमीटर्स होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, चाबार पोर्ट यह जो है गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पर है, तो यह बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका गलत है। अगर हम इसके बारे में और भी चीज़ों को देखें तो रिसेंटली जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल, यह अभी रिसेंटली ईरान विजिट करे हैं। किस लिए विजिट करे हैं, तो वहाँ पे जो शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार है इसके डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग समारोह में सम्मिलित होने के लिए वह ईरान विजिट किए हैं। और वह जो शाहिद बेहिश्ती पोर्ट का जो के बीच को डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा वो किन के बीच है, तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के बीच जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा रहा है, जो 10 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल चाबार के डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम मैप में चाबार पोर्ट को देखें तो अभी जैसे हमने स्टेटमेंट के थ्रू देखा कि हमने कि चाबार पोर्ट जो है वह ईरान के सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में सिचुएटेड है, और यह जो है गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पे स्थित है। और यह जो ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान का है, इससे कितना किलोमीटर दूर है, तो इससे 72 किलोमीटर दूर है चाबार पोर्ट। इट इज जस्ट 72 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। नाउ चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू रिसेंटली हेल्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ऑप्शन 1 है एक्सरसाइज लामातिये इंडिया एंड सेचल्स। ऑप्शन 2 है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया एंड जापान। ऑप्शन 3 है एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन 4 है एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव इज आर मैच्ड इनकरेक्टली। आपको बताना है इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक्सरसाइज लामातिये इंडिया एंड सेचल्स के बीच में, तो यह जो है पेयर बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज लामातिये अभी रिसेंटली इंडिया और सेचल्स के बीच में कंडक्ट किया गया था। इसे मार्च 2024 में कंडक्ट किया गया था, जो 10th एडिशंस था एक्सरसाइज लामातिये का। हमने इसे प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया था, इसे सेचल्स में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, तो इंडिया और जापान के बीच में यह पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन आर्मी एंड जापान ग्रैंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच फरवरी मार्च में कंडक्ट हुआ था राजस्थान में एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के कंट्री के बीच में। यह 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। थर्ड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे हमने देख लिया फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो है एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और चाइना, तो यह आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज शक्ति जो है वह जो है इंडिया और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है।
एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है, जो अभी रिसेंटली अभी कंडक्ट हो रहा है। और यह कब से कब तक है? तो एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस के बीच 13 मई से 26 मई के बीच कंडक्ट किया जा रहा है, और इसे मेघालय में किया जा रहा है। इसे मेघालय में कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच ऑपरेशन शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति 13 मई से 26 मई के बीच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक्सरसाइज 10 लिख इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो यह भी बिल्कुल सही है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में यह अप्रैल में कंडक्ट हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के तरमिज डिस्ट्रिक्ट में 14 डे एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 10 क्लिक। इसे भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एक्सरसाइज शक्ति, जो इंडिया और चाइना के बीच नहीं बल्कि इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट किया जाता है हर साल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर दी ड्रोन दीदी योजना? ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन बी है महिंद्रा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन 3 है महिंद्रा एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड ऑप्शन 4 है महिंद्रा लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी महिंद्रा लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बीच जो है मेमोरेंडम साइन किया गया है ड्रोन दीदी योजना के अंदर पायलट प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और महिंद्रा के द्वारा अभी मेमोरेंडम साइन किया गया है। 2 पायलट प्रोजेक्ट्स इसके तहत ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और यह प्रोजेक्ट कमिटेड है टू एम्पावरिंग वुमेन with the skills necessary to join the workforce and achieve financial independence। और यह जो पायलट प्रोजेक्ट्स है यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड नोएडा, इन दोनों जगहों पर अभी इसे कंडक्ट किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में 500 वुमेन्स को जो है 20 वुमेन के बैचेस में जो है वो ट्रेन किया जाएगा, जो 15 डे करिकुलम होगा, और यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अप्रूव होगा। और इसे जो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर्स द्वारा इन दोनों सेंटर्स पे डिलीवर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यह जो है अभी रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसने मेमोरेंडम साइन किया है? तो महिंद्रा एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा मेमोरेंडम साइन किया गया है। और अभी केवल 2 सेंटर्स पे पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, हैदराबाद एंड नोएडा, और बाकी के अपकमिंग डेज में बाकी के सेंटर्स पे भी इसे रन किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड बिहार्स इकोनॉमिक सर्वे इन 2000? Who presented Bihar's first economic survey in 2006 and 7? Option A Sushil Modi, option B Nitish Kumar, ऑप्शन C लालू प्रसाद यादव, एंड ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुशील कुमार मोदी। हमारे बिहार का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है वह 2006 एंड 2007 में प्रेजेंट किया गया था, और वो से प्रेजेंट किया था उस टाइम के डिप्टी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुशील कुमार मोदी जी ने उसे प्रेजेंट किया था। बिहार का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2006-7 में इसे प्रेजेंट किया गया था। और अभी रिसेंटली 13 मई यानी कल इनका 72 इयर्स की एज में कैंसर की वजह से इनका कल निधन हो गया है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1952 को। बिहार में इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1952 को। वह 1919 में पहली बार एमएलए बने थे, पटना सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने थे। 1996 से 2004 के दौरान वह बिहार के स्टेट असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पे रहे थे। और
2005 से 2013 एंड 2017 से 2020 के दौरान वह बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके थे। इनके बारे में कुछ और चीज़ों को जानें तो यह जो है जीएसटी काउंसिल, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड नेशनल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के भी मेंबर्स रह चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी जो है रिसेंटली अभी भारत @कान यानी कांस फिल्म महोत्सव अभी आपका 14 से 25 मई के दौरान चलने वाला है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में देखा है। जैसे हमने डिस्कस किया था सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, यह जो है लास्ट चीफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए सेलेक्ट हुआ था। और हमने श्याम बेनेगल की मंथन के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखा था। और भी चीज़ें होंगी इम्पॉर्टेंट जो हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे जब ये जो है आपका फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम ऑलरेडी से प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट आसियान। ऑप्शन ए है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। ऑप्शन बी है इट्स फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज आर इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मेंबर नेशंस ऑफ आसियान एंड ऑप्शन डी है ऑल करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इसे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।